नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं आपके कक्षा 7 के पाठ 8 के बारे में, जो है आपका पवन, चक्रवात और तूफान से रिलेटेड। तूफान, पवन, चक्रवात इनके बारे में आपने सुना है, लेकिन आज हम जानेंगे कि ये बनते कैसे हैं, कैसे पवन, हवा जो होती है वो पवन का रूप लेती है, पवन तूफान का, तूफान चक्रवात का। तो इस तरीके से ये चीजें कैसे बनती हैं और कैसे इतनी ज्यादा तबाही मचाती हैं ये, और क्यों ये चीजें होती हैं, ये सब चीजों के बारे में आज हम अच्छे से जानेंगे और पढ़ेंगे। तो इस लेसन को ध्यान से सुनिएगा, इसके जितने भी पार्ट्स आएंगे आप उन सबको ध्यान से पढ़िएगा। चलिए शुरू करते हैं आज आपका लेसन। सबसे पहले आपकी बात आती है पवन के बारे में। तो पवन जो होती है, हमेशा ध्यान रखिए, जो हवा होती है, नॉर्मल हवा चलती है, वो वायु होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, अभी चल रही है वो होती है वायु। अब उसके बाद क्या होता है, अगर वायु गतिशील हो, वायु गति से चल रही है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं पवन। वायु जो वायु गति से चलती है उसे हम बोलते हैं पवन। अब उसके बाद आपका जो पहला टॉपिक आता है इसके अंदर, वो आता है आपके कुछ एग्जांपल्स के साथ में, हम उदाहरणों के साथ में आपको बताएंगे कि जो चीजें कही गई हैं, जो इस बुक्स में लिखी गई हैं, वो सब सही है या नहीं है। आप एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे हम इस बात को कि वायु दाब डालती है। अब इसमें हम क्या देख सकते हैं, अगर आप एक पानी भरेंगे किसी भी एक बॉक्स में, आप किसी बंद टीन के बॉक्स, मतलब लोहे के बॉक्स या स्टील के बॉक्स में पानी भरेंगे और उसको नीचे से आप स्टोव के ऊपर क्या करेंगे, उसको आग लगाएंगे और उसके अंदर उसका पानी गर्म करेंगे आप। अब पानी गर्म करने से क्या होगा, पानी को उतना गर्म कीजिए जब तक ये क्या हो, ये अपने जो है उबाल बिंदु तक पहुंच जाए। जब ये उबलने लग जाएगा पानी, जब यहाँ का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, आपको पता है पानी कितने डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो जब पानी उबलने लग जाएगा तब इस डिब्बे को आप अच्छे से बंद करके उतार लीजिए। अब उसके बाद इसको उतारने के लिए कुछ अच्छे कपड़े वगैरह का यूज कीजिए, वरना तो आपके हाथ जल सकते हैं। अब इसको उतारने के बाद आप क्या कीजिए, इसके ऊपर ठंडा पानी डालिए। तो होगा क्या, ये जो आपका टीन का बॉक्स है, ये आपको इस तरीके से, इसका क्या होगा, इसका आकार जो है वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, इसका आकार जो है मुड़ जाएगा। ये क्या हुआ, ये हुआ आपका, ये सिकुड़ गया। अब इस सिकुड़ने से क्या आप समझ सकते हैं, देखिए पहले था इसके अंदर, जो था इसके अंदर जब पानी उबला तो क्या बना, इसके अंदर वाष्प बने, आपको पता है वाष्पीकरण हुआ, और इसके पानी की जो है वो क्या बनी, पानी की बूंदे जो बनी वो वाष्प बनी, गैस बनी। अब गैस इसके अंदर थी, अब गैस इसके अंदर थी तो आपने क्या किया इसके अंदर, अब आपने इसके अंदर क्या कर दिया, जब तो गैस थी पानी डाला इसके अंदर। अब पानी डालने से क्या हुआ, जो पानी डालने से हुआ ये कि इसका जो था टेम्परेचर, जो इसका तापमान था जो, वो क्या हो गया, इसका तापमान कम हो गया, इसका तापमान डिक्रीज हो गया। तो तापमान कम होने से अब क्या हुआ, इसके अंदर जो वाटर वेपर, जो इसके वाष्प के कण थे पानी के, वो क्या हो गए, दोबारा से पानी में बदल गए। अब हुआ क्या, अब इसके अंदर पानी में बदलने से इसके जो अंदर का दाब था, जो वायु थी अंदर की, वो सिकुड़ गई। अब जो बाहर वाले वायु है उसने क्या किया, इसके ऊपर क्या किया, दाब डाल दिया। अंदर का जो हुआ, अंदर का दाब जो था वायु का, अंदर भी दाब था वायु का, वो क्या हुआ, दाब कम हो गया अंदर का, और बाहर का दाब क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो इस तरीके से हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं क्या होता है कि वायु क्या करती है, वायु दाब डालती है। इसके अलावा आप ऐसे ही बोतल, पानी की बोतल वगैरह के जो सिकुड़ने, जब सिकुड़ जाती हैं वो इन्हीं चीजों के कारण होती है। अगर किसी पानी की बोतल में आप गर्म पानी रख के उसको अच्छे से बंद करोगे, थोड़ी देर के लिए रखोगे और फिर उसके ऊपर ठंडा पानी डालोगे, तो वो भी आकार में इसी तरीके से सिकुड़ जाएगी। इस सिकुड़ने का मतलब होता है, इसको हमने अब समझा कि वायु क्या करती है, वायु दाब डालती है। और वैसे भी हम हर जगह पे देखते हैं, कोई चीज जब वायु चलती है तो कोई चीज पीछे की तरफ हटती है, उससे क्या मतलब चलता है, आपके जो झंडे वगैरह चलते हैं वो दाब के कारण ही उड़ते हैं। जैसे आपने कोई झंडा है आपका, मान लीजिए आपका झंडा इस तरीके से है, फिर क्या होगा, उसके ऊपर वायु दाब डालेगी तो इधर हो जाएगा, उधर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, पवन वायु दाब डालती है। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इसका, दूसरी बात को देखते हैं, मैंने क्या बोला हुआ है आपकी बुक में, उसको हम सही करने का प्रयास करते हैं। तो हम अब देखते हैं आपका जो अगली बात कही गई आपकी बुक में, वो है कि पवन का वेग बढ़ने पे वायुदाब घट जाता है। वायुदाब के बारे में हम समझ गए, वायु का दबाव डालना वायुदाब। अब पवन का वेग क्या है, पवन मतलब हमने बताया था कि गतिशील वायु को क्या बोलते हैं, पवन बोलते हैं। अब आप एक काम कीजिए,
दो गुब्बारे लीजिए, दो गुब्बारों में आप हवा भरिए और हवा भरने के बाद किसी छड़ या फिर किसी डंडी के ऊपर इस तरीके से बांध दीजिए। इस तरीके से आपके क्या होंगे, ऐसे आपका गुब्बारा है ये आपका ऐसे बंधा हुआ है। अब इन दोनों गुब्बारों के बीच में आप क्या कीजिए, यहाँ पर जब आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर फूंक मारने का प्रयास करेंगे तो इस जो इनके बीच में जो स्पेस है जो बचा हुआ है उसके अंदर आप जो खाली स्थान है उसके अंदर फूंक मारेंगे। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? आप इस एग्जाम्पल को घर पे करके देख सकते हैं, करके देखिए एक बार, फिर वीडियो को देखिए। अब आपको लगना ये चाहिए कि जब हम इसको इसके अंदर से क्या करेंगे, जब फूंक मारेंगे तो ये दोनों गुब्बारे कहाँ जाने चाहिए, दूर दूर जाने चाहिए। लेकिन होता क्या है, आपने देखा ये दोनों गुब्बारे क्या हुए, ये दोनों पास पास आ गए। अब इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हमने फूंक मारी थी तो उससे क्या हुआ था, हवा का जो था, जो हवा की वेग था, जो पवन की गति थी, जो पवन की गति क्या हुई, बढ़ गई। हमने फूंक मारी, उससे पवन हमारी गति से गई, वहां जहां पर आसपास की गति क्या थी, कम थी, वहां पर गति बढ़ गई। अब उस गति के बढ़ने से जो यहाँ पे दबाव था, जो पहले इन दोनों को दूर किए हुए था, जो आपका जो प्रेशर था, वायु का दाब था, जो इन दोनों को क्या था, दूर किए हुए था, ये वायु दाब था इनके बीच में। अब जो वायु की गति थी, आपने क्या किया, गति को आपने बढ़ा दिया, वेग आपने बढ़ा दिया उसका। तो अब गति के बढ़ने से क्या हुआ, इसके बीच का दबाव कम हो गया और ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों आपस में पास पास आएंगे, नजदीक आएंगे ये। तो इस उदाहरण से हमने क्या समझा कि पवन का वेग बढ़ने पे वायु दाब घट जाता है, क्योंकि ये दोनों फूंक मारने से ये दोनों नजदीक आ गए, वहां पर वायु का दाब जो था, जो इन दोनों को दूर रखे हुए था, वो बिल्कुल कम हो गया। तो इस तरीके से आप इस बात को अच्छे से समझिए। इस बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये इसको हम जो बोलते हैं कि वायु दाब का बढ़ने से हम बर्नौलीज थ्योरम के साथ भी समझ सकते हैं, वो आप बड़ी कक्षा में पढ़ेंगे। उसके अलावा एक और चीज जो इसमें होती है कि जो आपकी छतें, जो तूफान वगैरह होते हैं, घरों की छतें उड़ जाती हैं, वो इसी के कारण होता है। जहाँ पर वायु तेज होती है, अब क्या होता है कि वायु जो होती है, अब घर के अंदर जब बहुत तेज गति से वायु आती है, घर के अंदर चली जाती है, अब वहां पे क्या हो, वहां पे गति बढ़ गई वायु की। तो होगा क्या, जैसे ये आपका कोई भी घर है आपका और यहाँ पर तूफान आया हुआ है, अब जो इसके ऊपर हवा चल रही है वो क्या चल रही है, वो किससे है, वो तेज गति से चल रही है। अब तेज गति से चलती हुई पवन जो है, जो तेज गति से चलती हुई पवन है, इसके अंदर क्या होगी, उसकी स्पीड कम होगी। अब ऊपर जो तेज गति से पवन चली है वो क्या करेगी, वो वायु दाब को घटा देगी। तो इसके वायु का दाब जो है, ऊपर के वायु का दाब कम हो जाएगा, नीचे क्या होगा, नीचे वायु दाब क्या हो जाएगा, वायु दाब जो है वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। तो इस कारण अब ये क्या करेगा, ये छत को ऊपर की तरफ उड़ा देगा, इसीलिए तूफानों में छत उड़ती है। अब इन चीजों से हम क्या समझे, हम समझे कि पवन का वेग बढ़ने से वायु दाब क्या होता है, ज्यादा होता है। पवन का जो है वेग कम होने से वायु दाब वो बढ़ जाता है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं इसको, यानी कि ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एक दूसरे, अगर ये बढ़ेगा तो वायु दाब कम होगा, अगर दाब बढ़ेगा तो गति कम होगी। और इसके अलावा ये चीज हमेशा समझ लीजिए कि जो वायु होती है वो हमेशा कहां से कहां जाती है, जो आपका दाब, ज्यादा दाब वाला क्षेत्र है उससे कम दाब वाले क्षेत्र की तरफ जाती है। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो वायु आपकी जो है वो अधिक दाब क्षेत्र से कम दाब क्षेत्र की तरफ हमेशा जाती है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इस बात को अच्छे से नोट कर लीजिएगा अपने बुक्स में कि आपकी जो वायु है, जो पवन है, वो कहां से कहां गति करते हैं, अधिक दाब क्षेत्र से कम दाब क्षेत्र की तरफ गति करते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए हमारे पेज पे बने रहिए, हमारी वीडियो को शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।